नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो CET में ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, और ये जो यहाँ पर हम करने वाले हैं पहली वीडियो का ही जो है सेकंड पार्ट है। पहली वीडियो में हमने आपके जो है यहाँ पर 50 जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो किए थे, और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करेंगे, जिससे आज के जो है यहाँ पर करंट अफेयर आ जाते हैं। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और जो हरियाणा जी के जो है ये आ जाती है, और आपके जो है सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, विश्व मानवतावादी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया था? 19, 20, 14 या फिर 15 अगस्त को। और इसमें देखें तो जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो विश्व मानवता दिवस जो है ये मनाया गया था 19 अगस्त को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस इनमें से किस दिन ये विश्व स्तर पर मनाया गया था? 20, 14, 15 या 16 अगस्त को। जैसा कि हाल ही में बाढ़ भी आई हुई थी, तो इसके कारण से जो बहुत सी बीमारियां भी जो है फैल रही हैं। तो यहाँ पर बात करें हम विश्व मच्छर दिवस की, तो किस दिन ये विश्व स्तर पर मनाया गया था? 20, 14, 15 या 16 अगस्त को। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये मनाया गया था 20 अगस्त को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में अक्षय ऊर्जा से संबंधित विकास के अनुरूप जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? 19, 20, 18 या 17 अगस्त को। तो भारत में अक्षय ऊर्जा से संबंधित विकास के अनुरूप जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन अक्षय ऊर्जा जो दिवस है ये मनाया जाता है? और इनमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजे गए मून लैंडर लूना 25 हाल ही में चांद पर भेजा गया है? तो ये लूना है। नासा, इसरो, रोस्कोस या ESA। तो ये जो लूना लैंडर जो था, मून लूना लैंडर, क्योंकि भारत ने भी चंद्रयान 3 हाल ही में जो है दक्षिणी हिस्से पर चंद्रमा की उतारा है अपना। तो यहाँ पर ये जो लूना जो है ये भी भेजा गया था, और ये जो भेजा गया था जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो रोस्कोस जो रूस जो है उनके द्वारा ये भेजा गया था, जो विफल हो गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस बैंक ने बैंकों में जमा एक्लेवन मैनचेस्टर का पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो उद्यम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय बैंक के द्वारा। तो एक्लेवन मैनचेस्टर का पता लगाने के लिए जो उद्यम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में। तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है इनके द्वारा। उसके बाद है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए निम्न में से कौन सा ऐप हाल ही में लॉन्च किया है? सी एंड नेविगेशन ऐप, समुद्री ऐप, नाविका ऐप या सोलर ऐप। तो हाल ही में जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और इसका नाम है समुद्री ऐप। वैसे नहीं आपके याद रहता है तो महासागर से आप याद रख सकते हैं। तो महासागर और समुद्र, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 300 नए स्केल की बनाने की घोषणा की है? भारतीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा।
तो 300 नए स्केल बनाने की जो योजना है जो यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक है, ऑप्शन बी वाला। उसके बाद आ जाता है निम्न में से किस इंडियन बैंक ने हाल ही में कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो ये जो कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और ये जो लॉन्च किया गया है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, इंडसइंड बैंक के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोवर्सिटी एटलस ऑफ मैन विलेज का अनावरण किया है? द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मैन विलेज का अनावरण गोवा, कर्नाटक, केरल या फिर पंजाब में? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो यह है गोवा के। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले 3D डिजिटल पोस्ट ऑफिस भवन का उद्घाटन हाल ही में हुआ है? मुंबई, पोर्टफोलियो, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो ये कौन सा शहर है जिसमें भारत के पहले 3D डिजिटल पोस्ट ऑफिस भवन का उद्घाटन हुआ है? मुंबई, पोर्टफोलियो, कोलकाता या फिर चेन्नई? और इसमें हमारा सही आंसर है तो ये जो 3D डिजिटल पोस्ट ऑफिस भवन का जो उद्घाटन जो हुआ है जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो ये जो बेंगलुरु जो है यहाँ पर ये उद्घाटन हुआ है, भारत के पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? कहाँ, तो ये कहाँ के हैं क्रिकेटर? अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया के? और ये है ऑप्शन बी, इंग्लैंड के। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में यूक्रेन के संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन का हिसाब जायज़ लगाया था, मतलब जुर्माना वगैरह जो है लगाया था? 69, 75, 56 या 3 मिलियन रूबल का? तो यूक्रेन के बारे में गलत जानकारी देने के लिए, और ये जो यहाँ पर इसमें लगाया गया था जो ऑप्शन है डी में, 3 मिलियन रूबल का। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस के नवीनतम संस्करण में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस के नवीनतम संस्करण में 19, 20, 14 या 15 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस का नवीनतम संस्करण जो यहाँ पर मनाया गया है, और ये डेट थी 19 अगस्त, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिनिदाद टोबैगो, अमेरिका, रूस या मिस्र के साथ? तो हाल ही में जो भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वकर्मा योजना की घोषणा किसने की है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने? तो हाल ही में विश्वकर्मा योजना की घोषणा, और इसकी जो यहाँ पर घोषणा की गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो ऑप्शन सी में है। तो ये विश्वकर्मा योजना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्ध पोत आइसियोन विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है? तो जो भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने किस शहर में युद्ध पोत आइसियोन विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या फिर कोच्चि में? और इसका जो उद्घाटन किया गया है तो ये रहेगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में DDRDA के पूर्व सलाहकार डॉक्टर VS स्टालिन का निधन हो गया है, तो किस देश में हुआ है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी में? और यह जो निधन हुआ है तो ऑप्शन रहेगा बी, ये अमेरिका में हुआ है। DDRDA के पूर्व सलाहकार थे डॉक्टर VS स्टालिन।
उसके बाद है हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना शुरू की है। तो ये जो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? और ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा, जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी पैकेज में IVF का मुफ्त इलाज शुरू किया है? तो ये कौन सा सरकारी पैकेज है जिसमें IVF का मुफ्त इलाज शुरू किया गया है? तो कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। तो ये जो सरकारी पैकेज में IVF का मुफ्त इलाज जो शुरू किया गया है, और इसमें देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो ये गोवा है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये जो जारी राजकोषीय जो स्वास्थ्य रिपोर्ट जो है इसमें मिजोरम, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश ये या फिर ये उत्तराखंड, तो कौन सा राज्य यहाँ पर शीर्ष पर है? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी में जो आया है, तो ये महाराष्ट्र है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि संत रविदास मंदिर का भवन का जो उद्घाटन है कहाँ पर हुआ है? तो ये जो संत रविदास मंदिर की जो भवन की जो नींव है ये कहाँ पर रखी गई है? कहाँ पर रखी गई है? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या फिर मध्य प्रदेश में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संत रविदास मंदिर की जो नींव रखी है और ये रखी गई है जो यहाँ पर डी में आया है, मध्य प्रदेश। तो ये संत रविदास मंदिर की जो नींव है ये मध्य प्रदेश में रखी गई है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो ये जो यहाँ पर एक इकाई है इसका निर्माण किया है, तो ये जो यहाँ पर इसमें एक इकाई है जिसका निर्माण हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है? ये शायद इसमें कुछ मिस है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या उत्तर प्रदेश में? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो ये स्थान है मेघालय। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में ग्राफीन और प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IIT मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उद्योग या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा? तो ग्राफीन और प्रोग्राम, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से। उसके बाद नेक्स्ट है डैश और पुस्तकालय का नाम बदलकर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय रखा गया है? इंदिरा गांधी स्मारक का, नेहरू स्मारक, राजीव गांधी या अटल बिहारी संग्रहालय का? तो कौन सा पुस्तकालय जिसका नाम बदलकर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय रखा गया है? तो कौन सा है? और जो ऑप्शन बी में है नेहरू स्मारक संग्रहालय, और पुस्तकालय का नाम बदलकर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन से शहर में हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर चेन्नई में? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन ये हाल ही में हुआ है और ये हुआ है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ शायद यहाँ पर भी पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है ये मालदीव है, मालदीव। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना हाल ही में शुरू की है? और ये जो शुरू की गई है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये पाकिस्तान के हैं।
तो ये जो यूनिवर्सल जो पेंशन स्कीम जो है ये प्रधानमंत्री की जो शुरू की गई है, तो ये भारत के है, यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा कारनामा जो है कर ही नहीं सकता। तो ये भारत है, भारत का जो झारखंड राज्य है वहाँ पर। तो झारखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की गई है। और इस स्कीम का जो फायदा है राज्य के सभी नागरिकों को मिलने वाला है, और राज्य में रहने वाले सभी लोग, विधवा और विकलांगजन जिनको किसी भी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक सहायता मिल रही है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर भारत का जो है झारखंड राज्य है जो पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को शुरू किया गया है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो सामान्य हिंदी जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन से है। तो इनमें जो संयुक्त व्यंजन जो यहाँ पर ज्या जो दिया गया है ये बनता है, तो इनमें से किस वर्ण के संयोग से ये बनता है? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, ज्या और य। तो इनके संयोग से ये ज्या बनता है। जैसे सरा है, तो सरा जो होता है ये वाला आपने पढ़ा होगा, सरा। इसको बोलते जब हम बोलते हैं तो इसी से पता लग जाता है कि यहाँ पर किस किस वर्ण से बना है। तो सा और रा इनके मेल से सरा बनता है। क्षा होता है, क्षा तो किसके मेल से बनता है? का और शा जो है इनके मेल से क्षा बनता है। ऐसे ही त्रा, त्रा किस किस की आवाज़ है? ता और रा की, तो ये त्रा। ऐसे ज और यान जो इनके मेल से ये बना है, इनको संयुक्त वर्ण कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध है, यानी कौन से वाला है? तो इसमें एक अशुद्ध आया है, और अशुद्ध जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आया है, तो यही जो है यहाँ पर गलत है। इसका जो सही है ये वाला रहेगा। उसके बाद आ जाता है वयोवृद्ध। यहाँ पर इसमें संधि हुई है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है इसमें? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी को, वय है प्लस में वृद्ध, वयोवृद्ध। और संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो विसर्ग जो संधि है यहाँ पर इसमें हो जाती है, जहाँ विसर्गों के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कुचेष्टा, उपसर्ग, नाखुश या मिलान। तो उपसर्ग रहित कौन सा है इनमें? और इनमें जो माना गया है ऑप्शन डी वाला, कुचेष्टा, नाखुश, उपसर्ग। तो मिलान जो है इसमें कोई उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं, जैसे ये देख सकते हैं उप लग गया है, यहाँ पर ना लग गया है, यहाँ पर को लग गया है, तो ये क्या है? शब्द के शुरू में लगते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के लास्ट में लगते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कौनते है, तो इनको कहा जाता है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बाद में लगेंगे और उपसर्ग शुरू में लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए कौन सा गलत विकल्प है? काला, श्याम, कौनते या मधुसूदन। तो अनेकार्थक शब्द में जो श्री कृष्ण है, कृष्ण, जो इनके लिए एक गलत विकल्प का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं, कौनते। कौनते जो है यहाँ पर कुंती पुत्र अर्जुन से लिया गया है, जिन्हें पार्थ, गांडीवधर, कपिध्वज, सत्य, सांची कह देते हैं। और ये काला, श्याम, मधुसूदन ये श्री कृष्ण के नाम हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ है खूब घिलना मिलना, स्वाद बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना। तो घी खिचड़ी होने का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो इसका जो अर्थ है ऑप्शन ए से लिया गया है, तो को घुलना मिलना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण जो मतलब पूर्ण न हो। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर अगर वैसे नहीं आपको पता लगता है तो भूतकाल से आप देख सकते हैं। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो समय चला गया है, बीत चुका है। अब यहाँ पर खा रहा है,
खा रहा था। अपूर्ण है, पूर्ण मतलब समाप्त हो चुका है, अपूर्ण अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि रामू खाना खा रहा था। अब ये नहीं पता उसने वो काम निपटा लिया है, मतलब समाप्त हो चुका है या नहीं हुआ है, तो काम चल रहा था। तो यहाँ पर पूर्ण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ये अपूर्ण है। बना चुकी है मतलब उसने समाप्त कर लिया है। जाना है, अब ना तो ये तो पता है जाएगा, ना ये पता है कि वो चला गया है, तो जाना है संशय में है, और जाएंगे ये भविष्य में है, जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपूर्ण जो है यही ऑप्शन ए वाला आएगा। रामू खाना खा रहा था। अब ये नहीं पता उसने खा लिया, खाएगा, ये तो मतलब क्या खा रहा था। तो यही जो जैसे आप इंग्लिश में कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो सेम वैसे ही हिंदी में भी है। उसके बाद है छुट भैया शब्द का जो है यहाँ पर समास रूप कौन सा होगा? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। और इनका जो इनमें बनेगा जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। छोटा है भैया जो, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो, तो इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। नेक्स्ट है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशोधांश है। मैंने है, विद्यालय है, जाना है या है, तो इनमें से अशुद्ध कौन से वाला है? मैंने विद्यालय जाना है। और इनमें जो अशुद्ध लग रहा है जो ऑप्शन ए में आया है मैंने। तो मैंने जो है यहाँ पर मैंने नहीं होता, मुझे विद्यालय जाना है ऐसे हम कहते हैं, न कि मैंने विद्यालय जाना है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसकी जगह पर मुझे होना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? गियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किन के द्वारा कहा गया है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है इनका जो जन्म हुआ था ये 7 जुलाई को हुआ था। एग्जाम में अगर कहीं बार आ जाता है 7 जुलाई, और 1883 को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। और अनेक भाषाओं के ज्ञाता इनको माना गया है। और आप संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं पर अधिकार रखते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारी इंग्लिश जो है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर चूज द एक्सट्रैक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज टू बेल द कैट। तो ये जो टू बेल द कैट जो यहाँ पर आया है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो इसे क्या कहा जाता है? टू टेक लीड इन डेंजर, टू टाई बेल टू कैट्स नेक, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी या टू मेक नॉइस। तो इसका अर्थ यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन किस से लिया गया है? ए से लिया गया है। टू टेक लीड इन डेंजर, बड़ी विपत्तियों का सामना करना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो यह खतरे में नेतृत्व करना, टू टेक लीड इन डेंजर। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, पॉइंट आउट सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है? वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, इट वॉज गेटिंग डार्कर, स्टडी मैनी हावर एवरी डे, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है यहाँ पर कौन सा है? जो ऑप्शन डी में आया है, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइवड। तो बिफोर जो है इससे पहले जो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो यह आप नियम भी है बिफोर वाला। तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके सभी पर्सन के सभी नंबर के साथ एक्सिलरी वर्ब हैड का और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो एक इनमें सही है, तो ये सही कौन सा वाला? ऑल दीज मेन्स आर जेंटल, आज मीन्स जेंटल, ऑल दीज मेन्स आर जेंटल, ऑल दीज मेन्स आर जेंटल। तो कौन से वाला है? और यहाँ पर इनमें जो माना गया है ऑप्शन सी को माना गया है, ऑल दीज मेन्स आर जेंटल।
ऑल जो है इसका जो उपयोग है जो बहुवचन जो होता है प्लूरल, इनके लिए होता है। मैन का जो प्लूरल है कौन सा होता है? मैन का, ये मैन, इसका प्लूरल, ये तो एक वचन, और बहुवचन में क्या बनता है? MEN। तो ये वाला इसका बनता है, इसलिए इसके साथ दिस का जो बहुवचन है, जो दिस है, इसका जो बहुवचन दिस, इसका प्रयोग होता है। तो ये वाला आया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स डज नॉट हैव एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है यहाँ पर बताना है, नहीं है। आई मेट हिम वेयर ही लाइव, आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज ए होली सिटी, द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव बाय ऑल, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल। तो एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन ए में है, आई मेट हिम व्हेन ही लिव्ड। एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये किसी चीज की विशेषता से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पर ये होली सिटी आया है, पवित्र शहर, तो यहाँ पर शहर की विशेषता दिखाई गई है। ट्रूथफुल अर्थात विश्वासी भी एडजेक्टिव है, इसलिए आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड में कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। यहाँ किसी चीज की विशेषता को नहीं दिखाया गया है। उसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट कंजक्शन। तो कंजक्शन आपने बताना है, जैसे कुछ ये इसका नियम है एदर वाला, एदर ही इज मैड, ही फिगेंस मैडनेस। तो ये जो फिगेंस जो होता है, इसका मतलब होता है ढोंग करना, ढोंग करना या बहाना करना, घड़ना, छल करना, अनुमान करना, झूठा करना। तो इस प्रकार के और भी बहुत से इसके अर्थ हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? नॉर, और, एंड या सो। तो ये यहाँ पर इसका नियम भी है, एदर के साथ लगता है, एदर के साथ और का प्रयोग होता है। एदर ही इज मैड, या तो वह मतलब पागल है, या फिर वो कोई ढोंग कर रहा है, मूर्खता होने का। तो यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नेदर से होती है तो सेंटेंस का पहला पार्ट खत्म होने के बाद नॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये फार्मूला है, सूत्र है, नॉर अगर है नहीं तो इससे पहले या नेदर होगा, NEITHER। नेदर नॉर होता है और एदर और होता है। एदर के साथ और, नेदर के साथ नॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फ्लोइंग। ओ स्वीट कॉन्टैक्ट वेयर इज दे मिल्ड अबो, कि हे मधुर तुम्हारा सौम्य निवास कहाँ है। तो यहाँ पर ये क्या है? अलंकार में से आया है। तो ओ स्वीट कॉन्टेंट, हे मधुर सामग्री तुम्हारा सौम्य निवास कहाँ है। अलंकार है, यहाँ पर ये सिमिली है, मेटाफर है, हाइपरबोले है, या फिर पर्सोनिफिकेशन है। तो कौन सा अलंकार है? और यहाँ पर जो इसमें आया है, तो यहाँ पर अगर हम अलंकार की इसमें बात करें तो जो है अलंकार जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला इसमें आया है। तो पर्सोनिफिकेशन जो है यहाँ पर इसमें अलंकार आया है, जिसका मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। इसमें निर्जीव पदार्थों और मन के भाव को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि जैसे उनमें जीवन और बुद्धि की समझ हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये जो डी जो है इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसमें अपोजिट बताना है, मतलब जो विपरीतार्थक जो शब्द है ये आपने बतानी है। तो जैसे यहाँ पर ये शब्द आया है उपलैंड, इसका विपरीतार्थक क्या है? तो जैसे पुअर है, गरीब है, और इसे शानदार कह देते हैं, ड्रॉपिंग झुकना कह देते हैं, और वेल्थी जो अमीर को कह देते हैं। तो इसका मतलब होता है ऐश्वर्यशाली। तो इसका जो यहाँ पर इनमें बना है ऑप्शन ए वाला, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पर इसका विपरीतार्थक देखना था, क्योंकि यहाँ पर क्या हम विपरीतार्थक देख रहे हैं, ये आप याद रखिएगा।
तो इसका जो विपरीतार्थक है जो ये ऑप्शन ए में आया है पुअर। धन, ये ओपुलेंट जो है एडजेक्टिव है और इसका धनी, अति समृद्ध, प्रचुर, विपुल, इस प्रकार से बहुत से अर्थ जो होते हैं। तो इसका जो है पुअर बनेगा। उसके बाद आ जाता है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव, एक्टिव पैसिव जो होते हैं उनमें बनाना आपने पैसिव में। द वीवर्स हैव बुilt a perfect dam across the stream। तो यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा इसका सही, और यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन बी में आया है, ए परफेक्ट डैम हैज बीन बुilt बाय द वीवर्स अक्रॉस द स्ट्रीम। तो यही जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट जो होता है कर्ता के अनुसार हैज़ या हैव के साथ बीन जोड़कर वर्ब के जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैज़ हैव और साथ में बीन और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है तो उनका प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो इनडायरेक्ट नरेशन है, नरेशन से आ जाता है यहाँ पर द टीचर सेड वाई कैन नॉट यू कम स्कूल ऑन टाइम रीमा। तो यहाँ पर टीचर जो है कह रहे हैं कि तुम जो है स्कूल में समय पर क्यों नहीं आ रही हो। क्वेश्चन जो है यहाँ पर किया जा रहा है किससे, रीमा से। तो यहाँ पर इसका जो सही है कौन से वाला है, और इसका जो यहाँ पर इनमें सही जो बना है ऑप्शन जो बी में आया है, द टीचर आस्क्ड रीमा वाई शी कुड नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है फाइंड आउट एरर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, इफ एनी इफ देयर इज नो एरर द आंसर डी। तो एरर है और एरर कौन से में है, यहाँ पर देखें तो जो एरर जो है ये पहले में ही आ गया है ए में, फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स जो है इसके स्थान पर वो मैन होना चाहिए था। बहुवचन जो उसमें ये प्रयोग होता है, क्योंकि फीमेल केवल जेंडर की को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में आता है, जबकि जो वोमैन है इसका अर्थ ए फीमेल हु इज एन अडल्ट से लिया गया है। द वोमैन पॉइंटेड द गन एट मी। तो जो मेल और फीमेल आर यूज्ड इन मेडिकल और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, बट द वर्ड मैन एंड वोमेन आर मोर पर्सनल डिस्क्रिप्टर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो फीमेल्स जो है इसकी जगह पर वो मैन ये आना चाहिए था। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा जी के जो है इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण या फिर अष्टाध्यायी में। और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो हरियाणा को बहुधान्य कहा गया था महाभारत में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या उपर्युक्त सभी का। तो ये जो रहा है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो उपर्युक्त सभी का। तो मौर्य राजवंश या प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था, और उसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो गुरु थे कौटिल्य उनको दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट धननंद को पराजित किया था और साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 भागों में बांटा था। पूर्वी भाग की राजधानी तोसली, दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी और इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला और उज्जैनी थी। हरियाणा क्षेत्र बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य इन सभी मौर्य शासकों का राज्य क्षेत्र रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा डी वाला। उसके बाद है अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1555, 56, 52 या 1554 में। तो अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। तो ये जो पानीपत का दूसरा जो युद्ध है इसका संबंध है ऑप्शन बी से, अर्थात 1556 से। तो यहाँ पर आधी डेट है, पूरी डेट की अगर हम बात करें तो ये था 5 नवंबर और 1556।
और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था और इस युद्ध में हेमू की हार हुई थी। उसके बाद हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो इसमें जो मानने वाले हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए है हिंदू। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर किस स्थान पर है? पेवा, कुरुक्षेत्र, कैथल या जींद में? तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र ना हो तो वहाँ पर थानेश्वर जो आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये थानेश्वर में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन हरियाणा के प्रथम राज्य कवि माने गए हैं? जैमिनी, हरियाणवी तुलसीदास, उदयभानु हंस या सुरेंद्र शर्मा? तो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि, और इनमें जो हैं ये ऑप्शन जो सी में हैं, तो ये उदयभानु हंस है। नेक्स्ट आ जाता है, मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है कहाँ पर स्थित है? अम्बाला, झज्जर, फतेहाबाद या रेवाड़ी में? तो कहाँ पर है? ये अम्बाला में है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में भी पूछा भी गया है। तो यहाँ पर सिखों के जो छठे गुरु थे, अम्बाला शहर की यात्रा के दौरान ये यहाँ पर रुके थे मंजी साहिब गुरुद्वारे में, तो ये अम्बाले में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है जहाँ पर हरियाणा के सभी शिल्पकार भाग लेते हैं? भीमेश्वरी, सूर्यग्रहण, सूरजकुंड, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला या सोमवती अमावस्या मेला? तो जहाँ पर हरियाणा के सभी शिल्पी भाग लेते हैं, और ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है। तो ये कौन सा है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? तो ये फरीदाबाद में लगता है। और कब लगता है? फरवरी के महीने में। फरवरी जो है इसके महीने में ये लगता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है? जलीय स्तर मानचित्रण, पुलिस स्टेशन, भारत रत्न या पद्मश्री पुरस्कार? तो हरियाणा क्या पूर्ण करने वाला पहला राज्य है? और ये बना है ऑप्शन ए, जलीय स्तर मानचित्र। उसके बाद है हरियाणा डैश के बीच स्थित है? 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश? तो इनमें से किसके बीच में स्थित है? और यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन ए वाला ही रहेगा, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी जो अक्षांश है इसके बीच में। और ये तो हो गया उत्तरी वाला। अगर दक्षिण का आ जाए तो दक्षिण का है 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश है, और 74 डिग्री 28 से पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 36 देशांतर तक स्थित है। उसके बाद है हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या फिर 6? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर क्या है? भौगोलिक है। कई बार क्या है यहाँ पर मंडल सोच लेते हैं, मंडलों में बांटा गया है, तो मंडल तो 6 हैं, लेकिन यहाँ पर क्या भौगोलिक भागों में पूछा गया है? तो ये 4 हैं। शिवालिक पहाड़ी का क्षेत्र एक तो हो गया शिवालिक का, जो ये अम्बाला पंचकुला वाला क्षेत्र है, और एक हो गया जो सबसे लास्ट में लगाएं तो जैसे मेवात वाला है, ये अरावली पहाड़ियों का शोषक मैदानी क्षेत्र, और 2 इनके बीच के हैं, एक मैदानी क्षेत्र है और एक रेतला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जो है 4 माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है एसवाइल जो जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है, तो कावेरी जल विवाद का संबंध बताना है। तो एसवाइल तो ये हरियाणा पंजाब का है, तो ये कावेरी वाला बताना है आपने। कावेरी वाले का जो संबंध है ये ऑप्शन बी से कर्नाटक और तमिलनाडु से है। उसके बाद है हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, 10 है, 12 है या फिर 7 है? तो लोकसभा सीटों की जो संख्या कितनी है? तो ये 10 है, जो ऑप्शन बी में है। विधानसभा की 90 है, राज्य की 5। उसके बाद है हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना? बंसीलाल, देवीलाल, मनोहर लाल या इनमें से कोई सभी नहीं? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना, और इसका संबंध है ऑप्शन ए चौधरी बंसीलाल से। और हरियाणा के जो लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1996 में हुई थी,
और इन्हीं के समय में शराबबंदी जो कानून है वो भी लागू हुआ था, और चालू भी इनके समय में हुई थी, बंद भी इनके समय में ही हुई थी। उसके बाद है इनमें से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? अम्बाला, सिरसा, गुड़गांव या ये सभी? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है जो ये गुड़गांव वाली है, जिसमें 8 सामान्य वर्ग की हैं, 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये जो गुड़गांव जो है ये लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। उसके बाद है हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं कर्णदेव काम्बोज का संबंध बताना था, क्योंकि ये भूतपूर्व है, पहले थे मंत्री ये, अब तो नहीं है मंत्री। कर्णदेव काम्बोज का संबंध बताना है। इंद्री, शाहबाद, बावल, नारायणगढ़ तो कहाँ से था, और इनका जो संबंध था उस समय तो ये इंद्री से था। उसके बाद है लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राज्य से है, हमने पहले क्वेश्चन लोकसभा के किया था, तो यहाँ पर अब ये राज्यसभा की है। 8, 10, 12, 15 तो कितने हैं? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये लोकसभा से है, लोकसभा से यहाँ पर 10 है। और विधानसभा से कितने हैं? तो ये 90 है। उसके बाद है हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क, सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय इनमें से किनके पास है? विपुल गोयल, मनीष ग्रोवर, कविता जैन या इनमें से किसी के भी नहीं। और यहाँ पर जो इसमें से आंसर है ऑप्शन सी को माना गया है, तो ये कविता जैन जो है इनको माना गया है। उसके बाद है 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शोषक पदार्थ की दैनिक आवश्यकता कितनी मानी गई है? तो ये मानी गई है 2.5 से 5 किलो। उसके बाद है सांड की नाक में जो छल्ला पहनाया जाता है तो ये कितनी आयु में होता है? 6 महीने, 8 महीने से 1 साल, 1 से 2 साल या 2 साल के बाद में। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो यह 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर। उसके बाद है भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? बदावरी, मुर्रा भैंस, जफराबादी या मेहसाना भैंस? तो दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भैंस जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है मुर्रा भैंस, जिसे काला सोना जो है कहा जाता है। उसके बाद है सोनीपत जिले का जो राय नामक स्थान है, यहाँ पर खेलकूद विश्वविद्यालय है, तो इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी खेलकूद स्कूल? और यहाँ पर इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये मोतीलाल नेहरू खेलकूद विश्वविद्यालय है। और इसके 1973 में स्थापित मोतीलाल नेहरू स्कूल सोनीपत के जो राय नामक स्थान है वहाँ पर स्थित है। स्कूल में स्थित कमला नेहरू के द्वारा इसकी जो स्थापना 1974 में की गई थी। तो आपने इतने याद रखना है। और पहले कुलपति जो है कपिल देव जो है ये थे इसके। उसके बाद है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है? दिल्ली और पंजाब, फाजिलका को जो जोड़ता है, तो ये कौन सा है? और इनमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये NH10 है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 में था, अम्बाला, सिरसा, रेवाड़ी या फिर हांसी? और ये था जो ऑप्शन बी में है रेवाड़ी। इसकी स्थापना हुई थी 1873 में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा से गुजरने वाले 2 प्रमुख महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे DMIC और AKIC है। जहाँ DMIC का मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से है, और AKIC का जो मतलब यहाँ पर इनमें से किससे लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ऑप्शन जो है सी से है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। उसके बाद है हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है, पिंजौर, झज्जर, सिरसा या पानीपत? तो ये पानीपत है, जिसे बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है उस जिले का नाम जो हरियाणा में लाहौर नलिकाओं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, गुरुग्राम, हिसार, यमुनानगर या जींद? तो यहाँ पर इसमें सी आंसर है ऑप्शन सी, जिसे स्टील सिटी भी कह देते हैं। यमुनानगर जो है इसको पेपर और प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। और
नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो किस प्राधिकरण के द्वारा, कहाँ पर? मानेसर में। हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, राज्य निवेश प्रचार बोर्ड, राज्य औद्योगिक विकास निगम या भारत सरकार। और इनमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट है, महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दिखाया गया है? बहुधान्यक, हरियाणा, पटना, कुरुक्षेत्र। और इनमें जो ऑप्शन ए में है तो ये बहुधान्यक है। इसकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर है? थानेसर, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये थानेसर है। अब थानेसर से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। थानेसर कौन सी नदी किनारे पर है? तो ये घग्गर नदी के किनारे पर माना गया है। और इस यहाँ के शासक कौन थे? तो ये हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि कौन थे? तो महर्षि बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। और महर्षि बाणभट्ट ने जो राजा हर्ष जो थे, इनके जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित जो काव्य है ये लिखा था। और ये जो राजा हर्षवर्धन थे, इनके समय पर चीन यात्री जो हिंसांग है ये भारत यात्रा पर आए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो यही जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।